स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर करेंगे मैथमेटिकल पैटर्न्स। ठीक है। फर्स्टली क्या होता है, नंबर थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स। ठीक है, इसमें पैटर्न्स की स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, उसका कोई पैटर्न होता है किसी वजह से। ठीक है, हमें पता होता है कि कौन सी टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक नंबर थ्योरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसमें हम स्टडीज़ करते हैं पैटर्न्स की। ठीक है, when some numbers are arranged in a definite order according to a definite rule, ठीक है, such that we predict which number would appear after any particular number, we can say that a number sequence form। ठीक है, उसमें फिर वो सीक्वेंस बन जाता है नंबर्स का। ठीक है, वो उन्हें अरेंज किया जाता है डेफिनेट ऑर्डर में, डेफिनेट रूल में, और फिर इससे प्रेडिक्ट किया जाता है कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, फिर दैट इज उसके बाद फिर इसके क्या कहते हैं, नंबर सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि सीक्वेंसेस की कोई एग्जांपल, जैसे ऑल वंस, वन के बाद वन 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 आ रहा है, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें पता है उसके बाद वन वन एक ऐड होता जाएगा, ऑड नंबर्स एक नंबर स्किप होता जाएगा। ठीक है, इवन नंबर्स जो हमेशा टू पे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स, ट्राइंगल नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स और स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ थ्री। ठीक है, अब हम नंबर को जो हमने ये एग्जांपल्स ली हैं, ठीक है, अब इनको विजुलाइज करेंगे यूजिंग डायग्राम, पिक्चर्स। ठीक है, विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस यूजिंग पिक्चर्स। सर्टेन नंबर सीक्वेंस कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू पिक्चर्स एंड डायग्राम। हम नंबर सीक्वेंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स और पिक्चर्स। ठीक है, अगर हम कोई भी मूवी देखें, हमें वो जब देखेंगे उसको, ठीक है, विजुलाइज करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है, तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अगर हम उसको सिर्फ सुनेंगे, ठीक है, फिर हमें विजुलाइज़ करना, याद करना मुश्किल हो जाता है। पहले रेडियो था, फिर टीवी क्यों आया? इसीलिए आया ना कि विजुलाइज़ करना आसान हो जाता है और समझ में आ जाता है और उसकी इमेज बन जाती है हमारे माइंड में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, विजुलाइज़ करेंगे। जैसे ऑल वंस का सीक्वेंस है, इन दिस सीक्वेंसेज टर्म इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, इस टर्म किसकी इक्वल आ रही है? वन आ रही है, तो इसके nth टर्म का सीक्वेंस क्या होगा? वन होगा। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इन दिस सीक्वेंस ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वन। हम हर एक टर्म में एक एक वन ऐड करते जाएंगे जो प्रीवियस टर्म है, तो हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। इसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। थर्ड इज ऑड नंबर, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, वेयर द टर्म इज़ वन एंड एवरी नेक्स्ट टर्म इज़, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? वन है, उसमें हम टू को ऐड करेंगे जो प्रीवियस वाली है, देन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऑड नंबर होते हैं वो टू पे डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। ऑड नंबर्स वन, फर्स्ट टर्म इज़ वन, इसमें टू ऐड किए तो थ्री आ गया, थ्री में टू ऐड किए तो फाइव आ गया, फाइव में टू ऐड किए तो सेवन आ गया। ठीक है, अब इसका रूल क्या है? द nth टर्म इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स इज़ टू n माइनस वन। ठीक है, इसका रूल है। अगर इसको हम 10th टर्म पता करनी हो तो उसमें हम इसको n की जगह 10 पुट कर देंगे और इसमें हमारे क्या आएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का रूल क्या है? द nth टर्म इज़ द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स n। जो n होगा वो क्या होगा? सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, वन से स्टार्ट होंगे, वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ आती है even numbers, it is a sequence of all even numbers which are divisible by टू। ठीक है, वो क्या था? not divisible by टू। और ये क्या है? divisible by टू, where the first term is टू and every next term is obtained by adding टू। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? टू है। अब हम उसमें टू ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? फोर बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर्स में हमारे पास कहाँ से स्टार्टिंग होती है? टू से स्टार्टिंग होती है। टू में टू ऐड किए तो क्या आएगा? फोर, फोर में टू ऐड किए तो सिक्स, सिक्स में टू ऐड किए तो टेन, टेन में सिक्स में ऐड किए टू ऐड किए तो एट, एट में टू ऐड किए तो टेन। ठीक है, इसमें हमने टू टू ऐड करने हैं। अब इसका रूल क्या है? द nth टर्म इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर इज़ टू n। ठीक है, टू के साथ हमने n को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। एंड सो द फिफ्थ टर्म इज़, हमें n की जगह क्या करना है? 15 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई? 15th टर्म क्या आ गई? 30। ये क्या था? इसका रूल क्या था? 2n माइनस वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज आती है ट्राइंगल नंबर्स। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डॉट अरेंज्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके हम, ठीक है, हमने ऐसे डॉट से अरेंज किया है इसी के, इसको समझने के लिए। ट्राइंगल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 3
ठीक है। इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देन 6 और 15। अब इसका रूल क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द नेचुरल, 8th एंड क्या करना है, सम करना है। ठीक है, अगर हमने 8th टर्म निकाला तो हमने 8th तक का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्या हमने कहा, सम कर देना, और हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर लिया। फिर ठीक है, हमने सौखा तरीका अपनाया और उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 9 36। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला है। इन जनरल हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रायंगल नंबर्स को और ट्रायंगल सीरीज़ को 1/2 n+1। ठीक है, अब हमारे पास आगे स्क्वायर नंबर्स, आगे स्क्वायर सीरीज जो होती हैं, हम स्क्वायर नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें ये 1 से स्टार्टिंग होती है, स्क्वायर का कितना मतलब 4 का, देन 9 का, देन 16। ठीक है, स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो गया तो वो क्या आ जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ऐसे ही 100, मतलब एन स्क्वायर। क्यूब नंबर्स क्या हो गया, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नेचुरल नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, हमने क्या करता है, इसको इटसेल्फ करना है 3 टाइम्स, क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने स्क्वायर किया था वैसे हमने क्यूब करना है। जैसे nth टर्म ऑफ द दिस सीक्वेंस इज n क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर किया था 10 × 10 100 आ गया। अब हमने 8 का क्यूब निकाला, दैट इज़ 512। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब इज़ 125। ऐसे ही हमने 8th टर्म का निकाला, 8th टर्म क्या आएगी, देन 8 इज 8 का क्यूब, देन 8 × 8 × 8 इज़ 512। दैट इज नेक्स्ट क्या आ गया, हेक्सागोनल नंबर्स आ गए। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स अरेंज्ड इन रेगुलर हेक्सागन्स। द फर्स्ट टर्म इज 6। ठीक है, हेक्सागन का नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 6 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, विच गिव्स द नंबर ऑफ डॉट्स इन जॉइन टू फॉर्म अ हेक्सागन। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेक्सागन्स बनाया, बस ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ी साइड्स चेंज करनी थी, ये अंदर को होगी। ठीक है, डोंट माइंड। ठीक है, हेक्सागोनल नंबर्स 6 से स्टार्ट होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन 6 डबल हो गया, ये क्या होता है, 6 से डिविजिबल होते हैं। देन 12 18 24। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, 6n होगा। ठीक है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड्स होंगी। ठीक है, देन 8th टर्म के आगे 6 × 8 इज़ 48। देन हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स अरेंज्ड फ्रॉम ओवरलैपिंग रेगुलर हेक्सागन्स। ठीक है, इसमें क्या है, हेक्सागन्स के आगे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होगा, इसके ना हेक्सागन तो था, हमने सेंटर्ड भी ज्वाइन किया है। ठीक है, 1 था हेक्सागन में 6 होती है और वो सेंटर्ड में हो गया 7 पॉइंट। हमने इसमें 2 हेक्सागन्स लगाया और 1 पॉइंट इज सेंटर्ड, देन इज़ 8, पहले 18 थे साइड्स, 1 ऐड हो गया सेंटर वाला, देन इज़ 19। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ये हमारी सीरीज़ होगी 1 + 6 × ठीक है 1 1 2 n-1। ठीक है, ये इसमें हम, ये एक फार्मूला है, इसमें हम सीरीज़ में यहाँ हमने 5th टर्म पता करनी है तो 4 तक की है, n-1 इज़ 4। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई और ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 61 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रेजिंग टू द पावर्स ऑफ डिफरेंट होल नंबर्स। ठीक है, हमने 2 की पावर से देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी सीरीज़ आएंगी। ठीक है, अगेन हमने इसको पैटर्न्स में ठीक है, डायग्राम्स में शो किया पावर ऑफ 2। ठीक है, 2 की अगर पावर 0 होगी तो 1 आएगा, 2 की पावर अगर 1 होगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 होगी तो 8 आएगा। ठीक है, दैट इज़, अब इसका रूल हमने इसका रूल बनाया कि हमने डेफिनेट, अगर हमने कोई भी नंबर पता करना हो, कोई भी टर्म पता करना हो तो हम कैसे इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो nth टर्म क्या आएगी इसकी, 2n-1। द फर्स्ट टर्म इज 2 में 0 इज़ 1, 2 n-1 होता है ना। ठीक है, 5-1 के आगे 4 इज, दैट इज़ 5th टर्म इज 16। यहाँ पे 10-1 आता है तो आ गया 2 की पावर 9, दैट इज़ 512। अब हम शेप्स की बात करते हैं। ठीक है, हमने पैटर्न्स में सीक्वेंसेस की बात तो कर ली, अब हम करेंगे बातें करेंगे हम शेप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, वी ऑब्जर्व वेरियस पैटर्न्स इन 1 डायमेंशनल 2 और 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, अब हम इसमें अलग अलग डायमेंशंस की शेप के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी साइड्स होती हैं, ठीक है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। फर्स्ट इज ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 होती हैं, हेक्सागन की 6 होती हैं, हेप्टागन की 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन की 8 होती हैं, नोनागन की 9 होती हैं और डेकागन की 10 साइड्स होती हैं, ठीक है। द सीक्वेंस कॉरस्पॉन्ड्स टू द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका नेचुरल नंबर्स की ओर से पर और ये बिगिनिंग कहाँ से होती है, थर्ड से होती है, ट्राइंगल से होती है, ठीक है। अब हम करते हैं ग्राफ की बात। द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स, ठीक है। द कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय अ यूनिक एज। द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ इन द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, एजेस होंगी और वर्टिसेस होंगी, ठीक है। इसमें 2 है, वो क्या एजेस हैं, दैट इज़ 1। इसमें 3 हैं, जो हमने इसको ज्वाइन किया वर्टिसेस को 3, ठीक है। ऐसे ही जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है, वर्टिसेस हैं, ओके। हमने क्या करना है, इसमें एजेस और वर्टिसेस को क्या करना है, देखना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, कंप्लीट ग्राफ इज इन विच एवरी पेयर इज एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर कनेक्टेड, ठीक है। वर्टिसेस कनेक्ट होने से चाहिए एजेस के साथ, ठीक है। वो क्या बनेगा, एक कंप्लीट ग्राफ बनेगा। जैसे देखो, इसमें एजेस के टू एजेस हैं और कनेक्ट क्या है, एक वर्टिसेस है। इसमें 3 एजेस हैं और 3 क्या वर्टिसेस हैं, 4 एजेस हैं और 6 वर्टिसेस हैं। ऐसे ही हम इस पे क्या है, 1 2 3 4 5 क्या है एजेस और 10 क्या है, वर्टिसेस हैं। द सीक्वेंस कॉरस्पॉन्ड्स टू द सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगल नंबर्स। Also the total number of edges in the nth figure is equal to the sum of n natural numbers, ठीक है। Then is stacked square sequence क्या होते हैं, इसमें we get the following sequence non, इसमें स्टैक नंबर्स देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं हम। देन 1 इज़ 1 स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना है, तो 4 होता है, ठीक है। तो कितने हो गए 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर इज 16। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। द लिटल स्मॉलेस्ट स्क्वेयर दैट इज फिनिश्ड टू जॉइन टू फॉर्म द वेरियस स्क्वेयर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने इसमें स्क्वेयर्स 4, इसमें कितने 9, इसमें 16 है। स्टैक्ड ट्राइंगल सीक्वेंस, वी गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस, वी गेट द स्टैक। अब इसमें देखना है, हमने ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ओके। नाउ द फोकस ऑफ द लिटल ट्राइंगल, इसमें लिटल ट्राइंगल भी है, बड़े ट्राइंगल भी है, अप फेसिंग भी है, डाउन फेसिंग भी है, ठीक है। पहले में क्या है 1 3 6, ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल नंबर्स हैं, ठीक है। 1 4 9 16 क्या और 25 क्या है, स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है। ट्राइंगल्स कितने इसमें वो लिखे गए हैं, और जो जिसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं वो क्या, वो लिखे गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ अप फेसिंग लिटल ट्राइंगल्स दैट इन द ट्राइंगल नंबर्स 1 3 6 10, जो जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। द नंबर ऑफ बोथ अप फेसिंग एंड डाउन फेसिंग, ठीक है। तो इसमें जो स्क्वायर्स बन रहे हैं, सीक्वेंस बन रहे हैं, वो स्क्वायर नंबर्स का बन रहा है, दैट इज़ 1 4 9 और 16 25। नेक्स्ट लास्ट हमारी कौन सा है पैटर्न, कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। टू फॉर्म द, इसमें कोई स्टेप्स है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वो हमें इक्वलेटर ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसके बीच में हमने क्या है, नेक्स्ट स्टेप के इक्वलेटर ट्रायंगल के बाद हमने मिडल ऑफ ईच इक्वलेटर ट्रायंगल बनाना है, उसमें पॉइंटिंग करनी है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट फिगर को क्या करना है, इक्वलेटर ट्रायंगल को मिडल में से क्या करना है, सब इक्वलेटर ट्रायंगल काट लेने हैं, ठीक है। देन इरेज करना है मिडल वाले को, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास डायग्राम्स आते हैं। देन इज फर्स्ट इज इक्वलेटर ट्रायंगल, फिर इसमें हमने इक्वलेटर ट्रायंगल्स को क्या है, जॉइंट्स किया हुआ है। देन साइड्स कितने आ गई, 12 आ गई, देन 48, ठीक है। इसका हमने क्या किया, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 3 × 4 की पावर 0 है तो 3 आएगा, 3 × 4 की पावर 1 है तो 12 आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, ये सीक्वेंस आता है, ठीक है। नंबर हमने ऐसे फाइंड आउट करने इसकी कि डेफिनेट पॉइंट पे कौन सा डेफिनेट नंबर आएगा, ठीक है। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग माई लेसन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को और पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।